एक रात गुल्ली बुल्ली और बाबा बैठकर बात कर रहे होते हैं और तभी शॉन बहुत तेज स्कूटी लेकर उनके घर के बाहर गिर पड़ता है। गुल्ली बुल्ली और बाबा ये सोच रहे होते हैं कि शॉन मजाक कर रहा है, उसे उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वो थोड़ी देर तक उसे देखते रहते हैं और उसके बाद बाबा बोलते हैं कि अरे शॉन अब उठ भी जाओ। लेकिन शॉन उठने को तैयार ही नहीं होता है। फिर गुल्ली उठता है और जाकर शॉन को देखता है तो शॉन बिल्कुल भी होश में नहीं दिखाई देता। वो शॉन को हिलाने की कोशिश करता है लेकिन शॉन तो उठने को तैयार ही नहीं होता। फिर वो बाबा से कहता है, बाबा शॉन तो बेहोश हो गया है, इसे कुछ हो गया है, शॉन तो उठने को तैयार ही नहीं है। गुल्ली कहता है, उसे हिलाकर देखो, ये बहुत नौटंकी बाज है, ये सिर्फ नाटक कर रहा है। और तभी गुल्ली बोलता है, नहीं गुल्ली, ये नाटक नहीं कर रहा है, शॉन बेहोश हो गया है, उसे कुछ हो गया है, आओ इसे आकर देखो। और तभी गुल्ली को ये समझ में आ जाता है कि हो सकता है शॉन को कुछ हो गया हो। और गुल्ली भी उठकर जाकर देखता है तो समझ में आता है कि शॉन तो बेहोश हो गया है। अब गुल्ली बुल्ली चीज़ को देखकर परेशान हो जाते हैं और वो बाबा से कहने लगते हैं, बाबा शॉन तो बेहोश हो गया, मुझे लगता है इसको बहुत ज़ोर से सर पे चोट लगी हुई है, आप आकर इसे देखें। बाबा कहते हैं, नहीं वो सिर्फ मजाक कर रहा है, अभी शॉन उठकर खड़ा हो जाएगा। गुल्ली कहता है, नहीं बाबा, गुल्ली सही कह रहा है, शॉन बेहोश हो गया है, उसके सर पे ज़्यादा चोट आई है, हमें इसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। बाबा कहते हैं, इतनी रात में कौन सा हॉस्पिटल खुला होगा यहाँ पर, हम कहाँ इसे लेकर जाएंगे। पापा कहते हैं, ठीक है गुल्ली बुल्ली, मैं शॉन को अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल खुला होगा हम उसे वहाँ पर एडमिट करा देंगे। बाबा और गुल्ली बुल्ली रास्ते पर बात करते हुए जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी हॉस्पिटल दिखाई नहीं दे रहा, इतनी रात में कौन सा हॉस्पिटल खुला होगा। बाबा कहते हैं, देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल आसपास खुला होगा तो हम इसे वहीं पर शिफ्ट कर देंगे। और तभी गुल्ली अचानक से गाड़ी रोक देता है और उससे एक हॉस्पिटल दिखाई देता है। बाबा और गुल्ली बुल्ली शॉन को लेकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं, पर हॉस्पिटल में कोई भी दिखाई नहीं देता, ना ही डॉक्टर ना ही कोई पेशेंट। गुल्ली कहता है, बाबा हम शॉन को यहाँ ले तो आए हैं, पर यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, और शॉन को हम यहाँ पर कब तक ऐसे ही रखेंगे, क्या हम इसे कहीं और ले चलें। बाबा कहते हैं, नहीं रुको गुल्ली, मुझे देखने दो, मैं देखता हूँ कि डॉक्टर कहाँ है और उसके बाद हम फैसला करेंगे इसे कहाँ ले जाना है। और बाबा जाकर दरवाजे के अंदर देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक डॉक्टर दिखाई देता है जो कमरे में उल्टा खड़ा होता है। और अचानक वो डॉक्टर घूम जाता है और बाबा के पास आने लगता है। डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और बाबा से पूछता है, क्या बात है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और बुल्ली और गुल्ली डॉक्टर को देख कर डर जाता है क्योंकि डॉक्टर के मास्क में खून लगा होता है। गुल्ली कहता है, बाबा हम यहाँ पर शॉन को नहीं छोड़ सकते। और डॉक्टर शॉन को देखता है और कहता है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, मुझे उसे देखने दो। और वो बाबा को समझाने लगता है। बाबा कहते हैं, ठीक है, आप उसे देख लीजिए और इसे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, ये गाड़ी लेकर गिर गया है, इसके सर में लगता है बहुत ज़्यादा चोट आई है। और डॉक्टर डी जाकर शॉन को देखता है और गुल्ली कहता है, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करिए। और डॉक्टर डी शॉन को उठाकर कमरे के अंदर ले जाता है और कहता है गुल्ली बुल्ली और बाबा से कि आप सब जाकर वहाँ बाहर बैठ जाइए, मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बाबा कहते हैं, ठीक है डॉक्टर, जो भी हो जल्दी करो और शॉन को बिल्कुल ठीक कर दो। और वहाँ से गुल्ली बुल्ली और शॉन निकल जाते हैं। डी रूम में जाकर रूम बंद कर लेता है और शॉन को मारने के लिए हथियार उठा लेता है।
गुल्ली गुल्ली और बाबा यही सोच में होते हैं कि डॉक्टर डी जल्द से जल्द शॉन को ठीक कर देगा, शॉन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वो जाकर दूर खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर डी को मौका मिल जाता है। वो हथियार से वार कर देता है। गुल्ली बाबा से कह रहा होता है, पापा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर हो गई है अभी तक शॉन का कुछ अता पता नहीं है। ये डॉक्टर डी शॉन के साथ क्या कर रहा होगा, मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है कि हम शॉन को बचा पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि शॉन को कुछ हो जाए। मैं जाके देखता हूँ डॉक्टर डी क्या कर रहा है शॉन के साथ। और गुल्ली शॉन को देखने के लिए रूम में जाता है और वो वहाँ खड़े होकर देखता है डॉक्टर डी रूम में डांस कर रहा होता है। उसके हाथ में एक धारदार हथियार होता है और वो वहाँ पर डांस करने में लगा होता है। उसे नहीं पता होता बुल्ली उसे देख रहा है। बुल्ली वो देखते देखते अचानक से दरवाजे पे नॉक करता है और डॉक्टर डी पलटकर देखता है और दरवाज़ा खोल देता है। बुल्ली उससे पूछता है, डॉक्टर डी क्या हुआ, शॉन कैसा है, क्या शॉन ठीक है? डॉक्टर डी कहता है, हाँ वो ठीक है, मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आओ अंदर आकर देख लो उसे। और बुल्ली शॉन को देखने के लिए अंदर आ जाता है। तो बाहर बाबा और गुल्ली यही बात कर रहे होते हैं कि बुल्ली को गए हुए काफ़ी देर हो गई, बुल्ली अभी तक वापस क्यों नहीं आया। गुल्ली कहता है, बाबा पता नहीं क्या बात है, बुल्ली अभी तक वापस क्यों नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा कहते हैं, ठीक है गुल्ली, चलो हम चलकर देखते हैं। उधर बुल्ली अंदर आकर देखता है तो शॉन का गला कटा हुआ होता है। डॉक्टर डी शॉन को मार चुका होता है। ये देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और डॉक्टर डी से कहता है, तुमने ये क्या किया, तुमने शॉन को मार डाला। मैंने तुमसे कहा था मेरे दोस्त को ठीक कर देना, तुमने शॉन को मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर डॉक्टर डी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, जब तुम बचोगे तब तो मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। और ये सुनकर बुल्ली बहुत डर जाता है और तभी डॉक्टर डी हथियार निकाल लेता है। बुल्ली ये देखकर बहुत डर जाता है और समझ जाता है कि डॉक्टर डी अब उसे नहीं छोड़ेगा। और उतने में ही डॉक्टर डी बुल्ली के ऊपर वार कर देता है। बुल्ली जमीन पर जा गिरता है। बाबा परेशान होकर बुल्ली को ढूंढने के लिए कमरे में जाते हैं जहां डॉक्टर डी शॉन को ले गया था। और बाबा वहां पर छुपा कर चुपचाप जाते हैं जिससे डॉक्टर डी को पता न चले कि बाबा वहां पर मौजूद हैं। और बाबा जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं वो देखते हैं बुल्ली ज़मीन पर गिरा पड़ा है और उसके चारों तरफ खून ही खून पड़ा है। बाबा ये देखकर समझ जाते हैं कि ये सब डॉक्टर डी का किया हुआ है। डॉक्टर डी ने ही बुल्ली को मारा है और डॉक्टर डी शॉन को भी यहाँ से ले गया है। और यहाँ पर डॉक्टर डी शॉन को गाड़ी पर रखकर ले जा रहा होता है। बाबा समझ जाते हैं और बाबा फ़ौरन भागते हैं। बाबा शॉन को बचाने के लिए भागते हैं और देखते हैं डॉक्टर डी उसे गाड़ी से ले जा रहा होता है। फिर बाबा और गुल्ली बुल्ली को उठाने की कोशिश करते हैं। और गुल्ली होश में आ जाता है और बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा वो डॉक्टर डी हम सबको नहीं छोड़ेगा, वो शॉन को यहाँ से ले गया है, उसने शॉन पर वार भी किया है, वो शॉन को जान से मार देगा। बाबा कहते हैं, तुम परेशान मत हो बुल्ली, मैं शॉन को कुछ नहीं होने दूंगा। और यहाँ डॉक्टर डी की गाड़ी ख़राब हो जाती है और उतने में ही वहाँ पर बाबा की एंट्री हो जाती है। बाबा को देखकर डॉक्टर डी डर जाता है और बाबा उतने में ही डॉक्टर डी के साथ
मुंह का लात कर देते हैं और डॉक्टर डी बेहोश हो जाता है। गुल्ली और बुल्ली ये सारे नज़ारे देख रहे होते हैं। यही गुल्ली डॉक्टर को स्मैक लगा देता है और डॉक्टर एक खाई में जा गिरता है और डॉक्टर की मौत हो जाती है।